अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ताज़ा खबर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं नाज मिर्जा। न्यूज़ की शुरुआत करेंगे हेडलाइन से। लड़कियों के आलमी दिन के मौके पर तेलंगाना के वजीर पूनम प्रभाकर की मुबारकबाद। कहा, समाज में लड़कियों को मसावी हुकूक देना और हर शोबे में इनकी हौसला अफजाई करना हुकूमत की अहम तरजीह। महेश कुमार गौड़ ने लड़कियों के आलमी दिन के मौके पर मुबारकबाद पेश की। सोशल मीडिया पर सरगर्म गौड़ ने अपने एक पोस्ट में कहा कि लड़कियों के हुकूक, तालीम, तहफ़्फ़ुज़ और मसावी मौके पर दी जाती है तवज्जो। वज़ीर आला तेलंगाना रियासत के आबी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम। तेलंगाना के साबिक़ वज़ीर व BRS लीडर हरीश राव का कांग्रेस हुकूमत पर इल्जाम। तेलंगाना के जिले खम्मम की पल्लवी ने की तारीख रकम। वज़ीर आज़म मोदी के हाथों ऑल इंडिया AI ट्रेड टॉपर अवार्ड हासिल। निजामाबाद जिले के बर्दीपुर गांव में एक हैरत अंगेज वाकया पेश आया। बोरवेल से बगैर मोटर चलाए ही पानी उबलकर बाहर आने का वाकया। गाड़ी को इंजन से जोड़ने वाला रॉड अचानक टूटने से गाड़ी उलट गई। एक हलाक, दूसरे जख्मी। दुनिया का सबसे बड़ा तैयारा हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर पहुंचा। उसको देखने वाले हो गए हैरतज़दा। तिरुपति की फैक्ट्री में बड़े पैमाने पर आग लग गई। 5 मजदूर झुलस गए। फायर ब्रिगेड के अमले ने फौरी मौके पर पहुंचकर आग पर पा लिया काबू। अब पेश है खबरों की तफसील। आज तेलंगाना भर में लड़कियों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस मौके पर वजीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने अवाम को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि समाज में लड़कियों को मसावी हुकूक देना और हर शोबे में इनकी हौसला अफजाई करना हुकूमत की अहम तरजीह है। वजीर मौसूफ ने अवाम से अपील की कि वो लड़कियों के सुनहरी मुस्तकबिल के लिए इनके साथ खड़े रहें और उन्हें हर मैदान में आगे बढ़ने का मौका फराहम करे। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर महेश कुमार गौड़ ने लड़कियों के आलमी दिन के मौके पर मुबारकबाद पेश की। सोशल मीडिया पर सरगर्म गौड़ ने मीडिया के लिए जारी अपने एक पोस्ट में कहा कि लड़कियों के साथ इम्तियाज से पाक समाज की तश्कील के लिए हम तमाम को मिलकर कोशिश करनी चाहिए। इनकी हिफाजत करें, इनका एहतराम करें। वाज़ेह है कि इस दिन के मौके पर दुनिया भर में लड़कियों के हुकूक, तालीम, तहफ़्फ़ुज़ और मसावी मौके पर तवज्जो दी जाती है। इस दिन का मकसद समाज में लड़कियों के साथ इम्तियाज खत्म करना और उन्हें एहतराम, तहफ़्फ़ुज़ और तरक्की के मौके फराहम करना है। मुख्तलिफ ममालिक में स्कूल्स, कम्युनिटी सेंटर्स और सरकारी इदारों में प्रोग्राम्स मुनक्किद किए जाते हैं ताकि नौजवान लड़कियों की तरक्की और खुद मुख्तारी को फरोग दिया जा सके। तेलंगाना के साबिक़ वज़ीर व BRS लीडर हरीश राव ने इल्जाम आयद किया कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी रियासत के आबी वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ में बुरी तरह नाकाम हो गए हैं। उन्होंने कहा कि अगरचे मरकजी हुकूमत ने मकतूब में इत्तला दी है कि आंध्र प्रदेश हुकूमत के बंकाचर्ला प्रोजेक्ट का जायजा ले रही है, फिर भी वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने इस पर कोई रद्द-ए-अमल ज़ाहिर नहीं किया, जो काबिले अफसोस है। हरीश राव ने इल्जाम लगाया कि आंध्र प्रदेश हुकूमत गैर कानूनी तौर पर 423 TMC फीट गोदावरी के पानी को मोड़ रही है, मगर तेलंगाना हुकूमत खामोश तमाशाई बनी हुई है। तेलंगाना भवन में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र गोदावरी के पानी, जबकि कर्नाटक और महाराष्ट्र कृष्णा के पानी को अपनी जानिब मुंतकिल करने का ऐलान कर चुके हैं, लेकिन रियासती हुकूमत इस संगीन मसले पर भी किसी किस्म की कार्रवाई नहीं कर रही। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के आबी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ में हुकूमत की ये बेहिसी अवाम के साथ नाइंसाफी के मुतरादिफ है।
పోలవరం రైట్ కెనాల్ కెపాసిటీ ఎంత? 11,500. కేంద్ర ప్రభుత్వం టెండర్లో ఆ రోజు నేషనల్ ప్రాజెక్ట్గా గుర్తించినప్పుడు పోలవరం రైట్ మెయిన్ కెనాల్ యొక్క కెపాసిటీ 11,500 క్యూసెక్కులు. ఇవాళ వీళ్ళు ఎంత పెట్టిండ్రు? ఇలా 23,000 క్యూసెక్కులు. 18,000 ప్లస్ 5,000 23,000 పెట్టిండ్రు. అంటే ఎగ్జాక్ట్లీ డబుల్. 11,500కు డబుల్ కెపాసిటీతో కెనాల్ దవుతున్నారు. పోలవరం రైట్ మెయిన్ కెనాల్ ఎట్లా దవుతారు? రోజు 2 TMCలు, మోర్ దాన్ 2. 11,000 ప్లస్ 11,000 22,000 ఉండాలి. 23,000 తీసుకుపోతున్నారు. నేనేమంటున్నా అంటే పోలవరం ఇస్ ఎ నేషనల్ ప్రాజెక్ట్. నేషనల్ ప్రాజెక్ట్ అప్రూవ్ అయినప్పుడు 11,500 క్యూసెక్లకే అప్రూవల్ అయింది. మరి ఇలా 23,000 క్యూసెక్లతో కుడి కాలువ దవుతుంటే దీన్ని ఆపాల్సిన బాధ్యత బీజేపీ ప్రభుత్వానికి లేదా? మరి 23,000 క్యూసెక్కులతో దవ్వుతే నేషనల్ ప్రాజెక్ట్ కింద డబ్బులు ఎట్లా చెల్లిస్తున్నారు? मरकजी वजीर कोयला किशन रेड्डी ने कहा है कि हैदराबाद के हफीजपेट रेलवे स्टेशन की असर-ए-नौ तामीर और तजनीनों का काम तेजी से जारी है और अब ये मंसूबा आखिरी मरहले में दाखिल हो गया है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि ये काम मरकजी हुकूमत की अमृत भारत स्कीम के तहत अंजाम दिए जा रहे हैं। मंसूबा मुकम्मल होने पर स्टेशन में आलमी म्यार की सहूलतें दस्तयाब होंगी और मुसाफिरों का सफर का तजुर्बा मजीद बेहतर होगा। किशन रेड्डी ने बताया कि इस प्रोजेक्ट की लागत तकरीबन 32.2 करोड़ रुपए है, जिनमें से अब तक 85% काम मुकम्मल हो चुका है। दुनिया का सबसे बड़ा तैयारा गुज़िश्ता रोज हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर पहुंचा। उसको देखने वाले हैरत ज़दा हो गए। ये देवखामत तैयारा एंटोनोव कहलाता है और इसमें 4 ताकतवर टर्बोफैन इंजन नस्ब किए गए हैं। इस तैयारे का वजन 1,81,000 किलोग्राम है, जबकि इसके परों का फैलाव 6,760 मुरब्बा फीट तक है। एंटोनोव की खास बात यह है कि इसमें भारी सामान लाने और उतारने के लिए ट्रक बराह रास्त अंदर दाखिल हो सकते हैं, क्योंकि इसमें खुसूसी रैंप्स लगाए गए हैं। ये तैयारा बैक वक्त फौजी कार्रवाइयों, इंसानी इमदाद और बैनुल-अक़वामी सतह पर कार्गो ट्रांसपोर्ट जैसे अहम काम अंजाम देता है। भारी वजन उठाने की जबरदस्त सलाहियत के बाइस ये तैयारा आलमी नक्लो हमल के निजाम में कलीदी किरदार अदा करता है। इसकी आमद पर GMR कंपनी ने मसरत का इजहार किया। तैयारे की लैंडिंग के दौरान एविएशन के शौकीन अफराद बड़ी तादाद में मौजूद थे, जिन्होंने इस तैयारे को रनवे पर उतरते हुए हैरत से देखा। करियर को बेहतर बनाने के ख्वाब के साथ आगे बढ़ने वाली इस लड़की ने कभी किसी मौके को हाथ से जाने नहीं दिया। मुतवस्सित तबके के खानदानी हालात के बावजूद इसने नई सलाहियतें हासिल की और नए कोर्सेस में महारत पैदा की। हैदराबाद के नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में 1 साल तक मसनवी ज़हानत के शोबे में तरबियत हासिल की। प्रोग्रामिंग असिस्टेंट के शोबे में ऑल इंडिया ट्रेड टॉपर करार पाई और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के हाथों अवार्ड हासिल किया। इस बासलाहियत तालिबा का नाम टी पल्लवी है, जो तेलंगाना के जिले खम्मम के आरेमोला गांव से ताल्लुक रखती है। वालिदैन टी रवि प्रसाद और अजीता है। पल्लवी की बड़ी बहन लावण्या MBA करके खम्मम की एक बड़ी कंपनी में मुलाजिमत कर रही है। पल्लवी ने 10वीं जमात नायडूपेट में मुकम्मल की। इंटरमीडिएट और बीटेक खम्मम में किया। इसके बाद उसने भी दिगर नौजवानों की तरह मुलाजिमत की तलाश शुरू की। पल्लवी ने साबित किया कि अगर दिलचस्पी और अज़्म हो तो मौका की कभी कमी नहीं होती। मुलाजिमत की तलाश के दौरान गूगल पर सर्च करते हुए उसे नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के बारे में मालूमात मिली। शराइत और अहलियत मालूम करने के बाद उसने दरख्वास्त दी और हैदराबाद के विद्यानगर में कायम खवातीन के शोबे वाले नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में दाखिला हासिल किया। वहां पहली मर्तबा शुरू AI कोर्स में दाखिला लेकर 1 साल तक तरबियत हासिल की। इम्तिहानात में वो पूरे मुल्क में अव्वल नंबर पर रही। तेलंगाना के जिले करीमनगर में पेश आए सड़क हादसे में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हलाक हो गया। यह हादसा कल शब जिले की
चेरपला कॉलोनी में उस वक्त पेश आया जब गांव के एक और सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेंकटा साई के साथ हैदराबाद से गंगाधर इलाका वापस होने के दौरान वो टू व्हीलर से गिर गई। इसी दौरान वो पीछे से आने वाली दूसरी गाड़ी की जद में आकर हलाक हो गई। इस सॉफ्टवेयर इंजीनियर की शनाख्त 23 साला आई रवालिका के तौर पर की गई। पुलिस के मुताबिक रवालिका, जो गंगाधर इलाके की रहने वाली थी, हैदराबाद में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर काम कर रही थी। इस हादसे में वो मौके पर ही हलाक हो गई। वेंकटा साई इस हादसे में जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक रवालिका ने हैदराबाद से रवाना होने से कबल अपने वालिदैन को इत्तला दी थी कि वो बस के जरिए सफर कर रही है। ताहम बाद में उसने वेंकटा साई के साथ मोटरसाइकिल पर वापस आने का फैसला किया। तेलंगाना के निजामाबाद जिले के बर्दीपुर गांव में एक हैरत अंगेज वाकया पेश आया। मुकामी किसान एक गंगाराम के खेत में वाक़े बोरवेल से बगैर मोटर चलाए ही पानी उबल कर बाहर आ रहा। बताया जा रहा है कि हालिया दिनों में हुई शदीद बारिश के बाद बोरवेल में जेर जमीन पानी की सतह बहुत बुलंद हो गई, जिसके बायस पानी खुद ब खुद ऊपर आने लगा है। गाँव वालों ने बताया कि ये मंजर देखने के लिए आसपास के देहातों के लोग भी बड़ी तादाद में पहुंच रहे। किसान गंगाराम ने खुशी का इजहार करते हुए कहा कि अब मोटर चलाने की जरूरत नहीं रही और खेतों को सैराब करने के लिए दरकार पानी खुद ब खुद दस्तयाब हो रहा। मुकामी अफराद का कहना है कि इस तरह का वाकया इनके इलाके में पहली बार देखने में आया है। तेलंगाना के जिले वरंगल के परगी में पेश आए सड़क हादसे में एक शख्स हलाक और दीगर 3 शदीद जख्मी हो गए। यह हादसा जिले के रामपल्ली गांव से ताल्लुक रखने वाले नरेश राजू श्रीसेलम बोलेरो गाड़ी में रापुला पल्ली जा रहे थे कि गाड़ी के इंजन से जुड़ने वाला रॉड अचानक टूट गया, जिसके नतीजे में यह गाड़ी उलट गई। इस हादसे में राजू मौके पर ही हलाक हो गया, जबकि दूसरे शदीद तौर पर जख्मी हो गए, जिनको इलाज के लिए सरकारी दवाखाना मुंतकिल किया गया। एपी के तिरुपति के एसवी यूनिवर्सिटी के अहाते में ट्रेनवे की मौजूदगी से सनसनी फैल गई। इस ट्रेनवे के रेल ट्रिप कैमरे में रिकॉर्ड किए गए, जिससे तुलबा के साथ साथ यूनिवर्सिटी स्टाफ में सनसनी फैल गई। यूनिवर्सिटी हुकाम ने महकमे जंगलात के ओहदेदारों को इस बात की इत्तला दी। ओहदेदारों ने यूनिवर्सिटी का मुआयना किया और इसको पकड़ने की कोशिश में तेजी पैदा कर दी। एपी के तिरुपति जिले की सीएमआर अल्मोनियम फैक्ट्री में जबरदस्त आग भड़क उठी। बताया जा रहा है कि फैक्ट्री के अंदर 2 बॉयलर फटने के बाद ये आग लगी, जिसके नतीजे में 5 मजदूर झुलस गए। फायर ब्रिगेड के अमले ने फौरी तौर पर मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाने की कार्रवाई शुरू कर दी। आग की शिद्दत इतनी ज्यादा थी कि सनती यूनिट का निस्फ से ज्यादा हिस्सा जलकर खाकसर हो गया। मजदूरों को फौरी तौर पर महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया, जबकि करीब से गुजरने वाले ड्राइवर कौमी शाहरा पर मौजूद गाड़ियों के ड्राइवरों ने भी बचाव कार्रवाई में मदद की। आग पर काबू पाने के लिए फौरी तौर पर 2 फायर टेंडर मौके पर पहुंच गए। जख्मी मजदूरों को करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां इनकी हालत मुस्तहकम बताई जा रही। पुलिस ने भी जाए वक़्त पर पहुंचकर वाक़े की तफसीलात हासिल की और मुकदमा दर्ज कर लिया। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। लड़कियों के आलमी दिन के मौके पर तेलंगाना के वजीर पूनम प्रभाकर की मुबारकबाद। कहा, समाज में लड़कियों को मसावी हुकूक देना और हर शोबे में इनकी हौसला अफजाई करना हुकूमत की अहम तरजीह। महेश कुमार गौड़ ने लड़कियों के आलमी दिन के मौके पर मुबारकबाद पेश की। सोशल मीडिया पर सरगर्म गौड़ ने अपने पोस्ट में कहा कि लड़कियों के हुकूक, तालीम, तहफ्फुज और मसावी मौके पर दी जाती है तवज्जो।
वज़ीर-ए-आला तेलंगाना रियासत के आबी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम। तेलंगाना के साबिक़ा वज़ीर व बीआरएस लीडर हरीश राव का कांग्रेस हुकूमत पर इल्जाम। तेलंगाना के जिले खम्मम की पल्लवी ने की तारीख रकम। वज़ीर-ए-आज़म मोदी के हाथों ऑल इंडिया एआई ट्रेड टॉपर अवार्ड हासिल। निजामाबाद जिले के बर्दीपुर गांव में एक हैरत अंगेज वाकया पेश आया। बोरवेल से बगैर मोटर चलाए ही पानी उबल कर बाहर आने का वाकया। गाड़ी को इंजन से जोड़ने वाला रॉड अचानक टूटने से गाड़ी उलट गई। एक हलाक, दूसरे जख्मी। दुनिया का सबसे बड़ा तैयारा हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर पहुंचा। उसको देखने वाले हो गए हैरतज़दा। तिरुपति की फैक्ट्री में बड़े पैमाने पर आग लग गई। 5 मजदूर झुलस गए। फायर ब्रिगेड के अमले ने फौरी तौर पर मौके पर पहुंचकर आग पर पा लिया काबू। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इस सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। डार्लिंग दुल्हनिया तुझे। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the brides of India with Malabar Gold and Diamonds.